हेलो दोस्तों, हिस्ट्री बाय एस.एन. यादव में आपका स्वागत है। इतिहास के इस पहले पायदान में आज हमने 30 प्रश्नों की श्रृंखला लिया है जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बेहद महत्वपूर्ण होंगी। तो दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति। दोस्तों, इसके बारे में अगर बात करें तो मार्शल ने इस देवता को रुद्र शिव के नाम से संबोधित किया था। किस नाम से? रुद्र नाम से, जिसे त्रिमुखी माहेश्वर एवं पशुपति आदि नामों से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? मतलब उन लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकार करना। क्योंकि उस समय दोस्तों अगर देखा जाए तो उन सबों का जीवन जो था खाना बदोश था। कृषि से लोग परिचित नहीं थे, तो शिकार ही वो सब क्या करते थे, जानवरों को मारते थे और उन्हीं को खाते थे। वही उन लोगों का मुख्य व्यवसाय था। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मध्य पाषाण काल के लोग की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? मध्य पाषाण काल के लोगों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु पाषाणोपकरणों का उपयोग। मतलब जो छोटे पाषाण थे उन्हीं के उपकरण का प्रयोग वो लोग करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? चावल का प्राचीनतम सबसे पुराना जो था उल्लेख कहाँ से मिला है? यही एक क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोल्डिहमा। कोल्डिहमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चावल का यहाँ प्राचीनतम उल्लेख है वो लगभग 7000 से लेकर 6000 BC मतलब ईसा पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। इसका राइट आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा। अब मेहरगढ़ जो है वो कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक जगह पर है यह। और यहाँ से दोस्तों नौपाषाणिक प्राचीन बस्ती एवं कच्चे घरों के साथ गेहूं की 3 एवं जौ की 2 किस्में, गेहूं की 3 एवं जौ की 2 किस्में, जौ की 2 किस्में हमें मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी? पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी। तो दोस्तों, आग की जानकारी का जहाँ तक संबंध है, यह कब हुई थी? नव पाषाण काल में। मानव की आग की जानकारी कब हुई थी? तो मानव को आग की जानकारी नव पाषाण काल में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नव पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, हैंडेक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाण कालीन परंपरा के परिचायक हैं? हैंडेक्स और क्लेवर हस्तकुठार जिसको बोला जाता है और क्लीवर विदरणि जिसको बोला जाता है, आदि उपकरण किस पाषाण कालीन परंपरा के परिचायक हैं?
तो दोस्तों यह हैं निम्न पूरा पाषाण काल के। किसके? निम्न पूरा पाषाण के। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहास के जनक थे, मतलब भारतीय प्रागैतिहास के जनक किसको माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट भारतीय प्रागैतिहास का जनक इनको कहा जाता है। और ये जो थे 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे के अधिकारी रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्लवरम नामक स्थान से हैंड एक्स खोजा था, हस्तकुठार पल्लवरम नामक। पल्लवरम। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च पूर्व पाषाण काल के। इस काल के जो थे ब्लेड जो थे वो पतले तथा संकरे आकार वाला थे, जिसके दोनों किनारे समानांतर होते थे और जो अपने लंबाई, जिसकी लंबाई जो थी उसकी चौड़ाई से दोगुनी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ प्राप्त हुई है। आभूषण से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भीम। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ प्राप्त हुई है वो हमको महदहा से हुई है। महदहा जो ही स्थित है ये प्रतापगढ़ जिले में है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। प्रतापगढ़ जिले में। प्रतापगढ़ जिले में है। तहसील की अगर बात किया जाए तो ये पट्टी तहसील है वहाँ पर। वहीं से यह प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नव पाषाण काल। क्योंकि इस काल में मनुष्य जो था वो खाद्य उत्पादक बना और वह कृषि कर्म भी जानता था और क्या करता था, पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया था। यह काल जो था अब खाना बदोश नहीं रह गया था और वह अस्थाई जीवन हो गया था। उन लोगों का अब अस्थाई निवास भी बनाने लगे थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लहुरा देव। लहुरा देव जो है आधुनिक संत कबीर नगर जिला में है। संत कबीर नगर जिला में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिला था। तो दोस्तों ये कब मिला था? 1863 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1863। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये हुआ है उत्तर प्रदेश के कोल्डियावा में।
कहाँ पे हुआ है? उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में। अब कोल्डिहवा दोस्तों अगर इसकी बात किया जाए तो यह इलाहाबाद के बेलन घाटी में स्थित है। इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज के बेलन घाटी में, बेलन घाटी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय है। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निरक्षर समाजों का इतिहास, क्योंकि उस समय दोस्तों लोग पढ़े लिखे थे नहीं। तो प्रागैतिहासिक के अध्ययन का जो विषय था वो निरक्षर समाजों का इतिहास रहा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हथनौरा में पूर्व पाषाणी मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। हथनौरा में पूर्व पाषाणी मानव जीवाश्मों की खोज की गई थी। मानव जीवाश्मों की खोज कहाँ की गई थी, मतलब किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों हथनौरा में जो था मानव के जीवाश्मों की खोज जो किए थे उनका नाम था अरुण कुमार सोनकिया, यानी A.K. सोनकिया। उनका पूरा नाम था अरुण कुमार सोनकिया। उन्होंने क्या किया था? 1982 में खुदाई किया था और मानव की एक खोपड़ी पाया था, जिसे हीमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा गया। हीमो इरेक्टस दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, फसल काटने का आयताकार पसार उपकरण हार्वेस्टर किस नौपसारी संस्कृति से प्राप्त हुआ है? हार्वेस्टिंग विधि किस नौपसारी संस्कृति से प्राप्त हुआ है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कश्मीर। यहाँ से जो दोस्तों जो प्रस्तर प्राप्त हुए थे, जो भी उपकरण थे, उसमें 2 छिद्र वाले हंसिए या गणासे, तकुए, गोपन, पत्थर तथा पत्थर की उत्कीर्णक या तक्षक विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो यहाँ पर मिले थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सावधान में मानव के अवशेष के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्ज होम। बुर्ज होम में क्या होता था कि जो पालतू पशु थे, कुत्ते थे उनको या बकरे थे, उनको क्या किया जाता था? मानव के साथ दफना दिया जाता था। इसकी खोज की अगर बात करें तो पूरा स्थल की खोज जो था 1935 ईस्वी में 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने किया था। पीटरसन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्तकुठार मिला था। तो रॉबर्ट विलियम ब्रूसफुट जो प्रागैतिहासिक काल के जनक जिनको कहा जाता है, उनको हस्तकुठार मिला था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिरमपक्कम से। अतिरमपक्कम जो है दोस्तों, इसकी बात की जाए तो तमिलनाडु चेन्नई में है, मतलब तमिलनाडु के चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन है,
भारत में नवपाषाण काल का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जहाँ बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चिरांत। चिरांत की अगर बात किया जाए तो दोस्तों ये है बिहार के सारण जिले में स्थित है। बिहार के सारण जिले में, सारण जिले में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पक्ष का ज्ञान होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति के काल मापन का। क्योंकि दोस्तों अगर बात की जाए तो उस समय दो तरह से उत्खनन होता था, एक लंबवत और एक क्षैतिज। तो संस्कृत के काल का मापन जो था वो लंबवत उत्खनन के अंदर आता था। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हस्तकुठार, जिसको हैंड एक्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। तो दोस्तों इसको माना जाता है उच्च पुरापाषाण काल को। क्योंकि दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो इस युग में होमो सेपियंस मानव द्वारा ब्लेड प्रधान उपकरणों का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल्ली संस्कृत, ये यानी कुल्ली संस्कृत। कुल्ली संस्कृत की अगर बात की जाए तो साथियों ये दक्षिण बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और इस संस्कृत के जो मृदभांड थे वो पांडु या गुलाबी वर्ण के थे और इस पर जो था काले और लाल रंगों का क्या किया था, चित्रण किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई थी। अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नवपाषाण युग में। क्योंकि दोस्तों अगर बात किया जाए तो अनाज का उत्पादन जो था सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था और ये नवपाषाण काल ऐसा काल था जिसमें मानव कृषि एवं पशुपालन से परिचित हो गया था और भारत में जो था कोल्डिहवा एवं मेहरगढ़ जो थे मतलब नवपाषाण कालीन बस्तियाँ थी जहाँ से अनाज उत्पादन के साथ मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों ये इसको तिथि के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों इसमें पहला हो जाएगा पुरापाषाण काल, एक यानी, फिर हो जाएगा मध्यपाषाण काल, फिर हो जाएगा नवपाषाण काल यानी 4, फिर हो जाएगा ताम्र युग यानी 2। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी 1 3 4 2। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया था?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लवरम। और खोजा कब था? 1863 में। अब पल्लवरम की बात की जाए तो ये कहाँ पर स्थित है? मद्रास में है। मद्रास में है पल्लवरम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। और भीमबेटका की अगर बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश भोपाल। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय प्राक इतिहास का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबी फूट। क्योंकि दोस्तों इसके बारे में बात किया जाए तो सर्वप्रथम आरबी फूट यानी रॉबर्ट ब्रूस फूट, जिनका पूरा नाम है, इन्होंने ही सर्वप्रथम 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान पर पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। हैंड एक्स प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, हैंड एक्स क्लीवर संबंध है। हैंड एक्स और क्लीवर का संबंध किस काल से है, यानी किस संस्कृत से है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो निम्न पूरा पाषाण काल यानी सी। अगर इसकी बात किया जाए दोस्तों तो सर्वप्रथम मद्रास के समीप पल्लवरम तथा अतिरम पक्कम से प्राप्त किए गए थे। ये साधारण पत्थरों से कोर तथा फलक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए थे। इस संस्कृत के उपकरण जो थे वो कुठार थे, क्लीवर थे, स्क्रैपर थे। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।